जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का सेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बोला है, छट जाना है संसार पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुनकनी तार पता नहीं किस वेले, नाल नहीं जाना टेला कुछ भी नहीं नाल जाना। और सच में कुछ नहीं पता कब किसी का समय आ जाना है। तभी तो बाबा फरीद जी बोलते हैं ना, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਐ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਟੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ तू भी मिट्टी जात सिर्फ खुदा दी उच्ची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी बिल्कुल मिट्टी ही है सब कुछ। देखिए जब इंसान मर जाता है उससे पहले तो नाम लिया जाता है। जैसे ही इंसान का शरीर पड़ा होता है या दफनाने जाते हैं या फिर उसको जलाने जाते हैं, क्रिमेट करते हैं या बैरी करते हैं, यही कहते हैं ना, बॉडी आ गई बॉडी ले आओ। तो इंसान क्या है, वो सारी जो उसकी शख्सियत होती है ना, जो भी उसने कमाया होता है, क्या बन जाता है, बस बॉडी बॉडी का नाम दिया जाता है, नाम भी नहीं लेके पुकारते। सो ये है इंसान की औकात उतनी की रह जाती है, मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी। बस वही अगर जीते जी हम यही जान जाए ना, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। तो बस यही है, यही समझा रहे हैं बाबा फरीद जी। और यही अभी जब ये सूफी ये जो गाने और कव्वाली चल रही थी उसके जरिए भी हमने यही सीखने को मिलता है। बाकी वही जो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो अगर सिमरना ही है तो सांसों की माला से सिमरो, वो माला से नहीं। वो फिर इंसान गिनती में पड़ जाता है, क्योंकि जिसने बेइंतहा हमें बख्शिशें दी हैं उसको हम गिन गिन के नहीं याद कर सकते हैं ना। सो आगे बढ़ते हैं। तो यही है सूफी गाने और ये जो सूफियाना संगीत और कव्वाली को सुनने का यही मतलब है, ये बहुत मदद करते हैं, मदहोश कर देते हैं। और जिनको रस आता है उनको जरूर सुननी चाहिए। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि किसी को कव्वाली सुनना है किसी को ये। पर हमें जैसा गुरुजी ने जो रस दे दिया, गुरबानी का भी दिया, कव्वाली का भी दिया, सूफी संगीत का भी दिया, तो परमात्मा यही बतलाना चाहते हैं गुरुजी कि सब में रब बसता है। तो जो भी आपको कनेक्ट करता है ऑलमाइटी के साथ जरूर सुनने चाहिए। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है एक ही चीज फॉलो करनी है। तो इसी करके गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म पर सूफियाना संगीत और कव्वाली सुनवाई है, जो कि बिल्कुल उन्हीं की मर्जी से होता है। वही चुनवाते हैं और वही लगवाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कल तक जो भी हमने पढ़ा, हमने सारा जाना कि हमने वो स्पिरिचुअल टेस्ट के बारे में एग्जाम्पल्स पढ़े, क्या होते हैं, डर के रूप में आता है, शक्ति के रूप में, मनी, गिफ्ट, फॉरगिवनेस। और ये भी पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द रीपेमेंट ऑफ कर्मा, किस तरह से उसका क्या रोल है। फिर जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, इज दिस व्हाई देयर सीम्स टू बी सो मच इनजस्टिस ऑन अर्थ, लो souls have a dormant subconscious mind and are therefore not being led to their testing and training, उसका जवाब हमें मिला। फिर हमने पढ़ा what happens to the good souls who have lost someone and did not deserve to lose that person, उनका वो सारा जवाब मिला। तो उनकी पेन भी किस तरह से उनके कर्म को भुगतवाने में बहुत बड़ा कार्य करती है। उसके बाद आज गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। ये है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, another option in cases of extreme difficulty is a walk-in। तो दूसरा हमें ऑप्शन बताया है, अगर बहुत बहुत ऐसे मुश्किलात आ जाते हैं, बहुत समस्या वाला समय आ जाता है, तो फिर वॉक इन आते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इस किताब में उल्लेख किया गया है। We've already read before and they have given the glimpse of walk-ins, which really happens in very rare cases। तो इनके बारे में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेशक। कहते हैं, let's say that you are a good soul on earth and you are in an extreme situation that is beyond your capabilities and understandings। कहते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत भली आत्मा है धरती पर और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन जो आपकी क्षमता से बाहर है। आप उसको लेने की स्थिति में ही नहीं है, आप में वो सहनशीलता ही नहीं है कि अब आप वो और बर्दाश्त करें।
उसको और भोगें, ये आपकी समझ से परे हो जाता है और आपकी उस कैपेबिलिटी से भी परे हो जाता है। सो लेट्स से that you're a good soul on earth and you are in an extreme situation that is beyond your capabilities and understandings. Example, you are given a 10th grade examination when you are only in the 5th grade, therefore it is impossible to face it. ये वही बात होगी ना, biting off more than you can chew. तो उतना नहीं इंसान ले पाता है कि देखिए आप तो 5वीं कक्षा में है, 5वीं ग्रेड में है और आपको 10वीं कक्षा का वो पढ़वाया जाए, उस तरह के आपको एग्जाम देने को बोला जाए तो क्या आप ले पाएंगे? नो, it would be beyond your capabilities. No, you won't be able to take it. So वही कहते हैं, therefore it is impossible to face it. कई ऐसे ऐसे टेस्ट आ जाएं, आपकी अभी सोल ही नहीं प्रिपेयर हुई, पर आप बहुत उच्च सोल हैं, उच्च आत्मा है, तो इस तरह के अगर टेस्ट आ जाएं और आपके लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फेस इट, टू एंड्योर इट, टू बेयर इट, फिर क्या होता है? देन अ वॉक इन or a good soul from realm 5 or higher from the spirit world will come to earth and inhabit your body. फिर क्या होता है? जो प्रवेशक है ना, जिनको वॉक इन कहते हैं, बहुत बहुत भली आत्मा कौन से लोक से आती है? 5वें लोक से या फिर इसके ऊपर से लोक, ऊपर के लोक से। और कहां से आती है? फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। फिर वो कहां कहां पर आएगी? ऊपर की दुनिया से 5वें या उसके ऊपर लोक से नीचे आएगी धरती पर और आपके शरीर में प्रवेश कर लेगी। आपका शरीर उस चीज को, उनको ग्रहण कर लेगा। Your human soul will temporarily go to the spirit world, and when the time passes, it will return to your body and send the spirit soul back to the spirit world. It's like swapping, you know, shift हो जाता है ना। तो वो जो इधर की जो आत्मा है ना, वो कुछ देर के लिए टेम्परेली वो स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाएगी और जब वो घोर समस्या वाला, मुश्किलात वाला समय निकल जाएगा ना, फिर वो ही आत्मा वापस आ जाएगी और जो आत्मा ने प्रवेश किया होता है आपके शरीर के अंदर, वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चली जाएगी, वो जीवात्मा वाली आत्मा। तो देखिए किस तरह की भगवान ने बनाई है, बहुत कम होता है। ये तब होता है कि बहुत बहुत भली आत्मा है और कुछ ऐसे, जैसे उन्होंने बोला ना कि अगर 5वीं कक्षा में इंसान हो और उसको 10वीं कक्षा का पेपर आ जाए, एग्जाम आ जाए, तो लेना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ। पर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। फिर जीवात्मा जगत में वो आत्मा आएगी, उस शरीर में चली जाएगी और वो शरीर की आत्मा जो इस दुनिया की है वो ऊपर चली जाएगी। और टेम्परेली ये होता है, परमानेंट वे में नहीं होता है। ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड इज अवेयर ऑफ दिस। आपको नहीं पता होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन को पता होता है। देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वॉक-इन्स सबकॉन्शियस माइंड। तो देखिए ये आपस की वो सहमति के साथ ही होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी? आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड की और जो वॉक इन के सबकॉन्शियस माइंड की, दोनों के सबकॉन्शियस माइंड का आपस में समझौता है, तब ये होता है। वॉक इन्स आर रेयर, अरे बहुत कम होता है, एंड दे विल कम टू अर्थ ओनली इन सर्टेन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये कोई आम चीज नहीं है कि जो हर बारी होती है, बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। फिर वो धरती पर आते हैं जब बहुत कोई मुश्किल वाला समय आता है, ऐसी सिचुएशन जो आप ले नहीं पा रहे हैं, तब ये होता है। As a precautionary step, you choose your walk in the spirit world before being born, just in case things go wrong. कहते फिर ये चुनाव कब होता है? ये जो है ना, ये प्रिकॉशनरी स्टेप, ये सावधानी के तौर पर लिया जाता है, ये पहले ही तय हो जाता है आपके जन्म से पहले। जैसे आपने किसी से अग्रीमेंट कर ली, पर या प्रोवाइडेड यू हैव टू बी ऑन वेरी गुड realm एंड यू आर वेरी 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 गुड सोल। तो क्या होता है, पहले ही एक तय कर लेते हैं, एक वॉक इन से भी ठीक है, जब मैं पैदा होऊंगा कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जो मेरे से बिल्कुल मत ली जाए, कुछ तुम्हें भी पता लग जाएगा कि ये इट्स लाइक बाइटिंग ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यू नो, और आपको पता चल जाएगा इतनी कि मैं ले ही नहीं पाऊंगा, मेरा भी लेवल ही नहीं वो है। तो उस तरह तभी उन्होंने उदाहरण दिया ना कि 5वीं के ग्रेड को 10वीं का एग्जाम आ जाए तो बच्चा कैसे लेगा, कभी ले ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं ये पहले से अग्रीमेंट हो जाता है आपके पैदा होने से पहले। हाँ, अगर कुछ ऐसा गलत हो जाए तो पहले से अग्रीमेंट होता है, तो ये फिर वॉक-इन्स आते हैं। इज अ वॉक-इन द सेम एज बीइंग possessed? possessed क्या होता है? भूत बाधा ही कहते हैं ना, किसी के अंदर कोई प्रवेश कर जाता है जब।
कहते नो, possession is not the same as a walk-in. ये गलत होगा अगर आप इन दोनों को सिमिलर कहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। possession is against free will। देखिए बहुत हम सत्संग में भी सुनते हैं जब किसी के शरीर में ऐसे हो जाता है, कोई पोसेस कर लेता है शरीर को, पर ये फ्री विल के विरुद्ध होता है। ये ऐसी नहीं है कि भगवान के लॉज ऐसा होता है, नो, ये फ्री विल के अगेंस्ट इंसान जाता है। एस्ट्रल सोल्स ऐसा करती हैं। स्पिरिट सोल्स नेवर पोसेस पीपल ऑन अर्थ, नो, नो, नेवर। जो जीव आत्मा जगत की जो आत्माएं होती हैं वो कभी भी इधर धरती के लोगों को पोसेस नहीं करती हैं। ओनली एस्ट्रल सोल्स डू। एस्ट्रल सोल्स करती हैं, अवकाशी आत्माएं। एस्ट्रल सोल्स आर ओनली अट्रैक्टेड टू नेगेटिव पीपल। ज्यादातर वो नकारात्मक लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। एंड दे इनहेबिट द बॉडी ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ। फिर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। दिस इज स्पिरिचुअली रॉन्ग एज दे हैव नॉट गेन परमिशन फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। और ये आध्यात्मिक के रास्ते में बहुत बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली है सबकॉन्शियस माइंड से। उस जो धरती वाली आत्मा है उसके विरुद्ध, उसकी फ्री विल के विरुद्ध होता है। तो ये जरूरी नहीं होता है जैसे इधर लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत बारी सत्संग सुने हैं इसके बारे में भी, कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव लोगों को ही पोजेस होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इफ योर वाइब्रेशन इज रियली 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 हाई, तो कई बारी क्या होता है, ये ऐसे वल्नरेबल बच्चों को पकड़ लेते हैं, यंगस्टर्स को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं। तो हाँ, इफ यू आर रियली वाइब्रेटिंग हाई तो बचाव तो जरूर हो जाता है। पर ऐसे हमने सत्संग सुने हैं कि जिनके संगत के साथ भी ऐसा हुआ है। पर यस, गुरु जी कृपा करते हैं और गुरुजी उनको बचाते हैं। तो इस तरह से जब आगे जाके ब्लैक मैजिक आएगा तो उस पे भी डिस्कस करवाएंगे गुरुजी। सो वो लोग बहुत ऐसे पाप करते हैं जो खुद भी भेजते हैं ऐसी चीजें। और कई ऐसी होती हैं ना, ऐसी एस्ट्रल सोल्स भटकती होती हैं, जो उनकी वो प्यास होती है या किसी चीज की उनको मांग होती है। अगर कोई बहुत जिसको आदत है अल्कोहल पीने की, और अगर कोई इंसान वैसा पीते तो उसके शरीर में आके वो फिर अपनी सारी उस तरह की इच्छाओं को तृप्त करती हैं। दैट इज समथिंग एल्स। सो उस तरह से, but yes, it would be wrong if you compare walk-ins, with someone who's possessed. No, that is something else. That is for the spiritual reason. And if somebody is possessed, it is against the free will. It is against the subconscious mind, and it is a sin actually. तो वो कईयों की गति नहीं हुई होती है, तो ऐसे ऐसे शरीर पे वो कर लेती हैं। कई वल्नरेबल लोगों को या फिर कई ऐसे ही खुद भी जो लोग इतने नेगेटिव होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या कुछ ऐसे है कि किसी भी वजह से हो सकता है। सो वी कांट जज, इट वुड बी रॉन्ग टू जज क्या होता है क्या नहीं होता है। पर यस, ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पोजेस किया जाता है। पाठ ही है जो बचाता है, गुरु जी की कृपा होती है जो इंसान इन चीजों से बच जाते हैं। What about destiny or karma, testing and training separate from destiny? ये इन्होंने बहुत पहले भी हमें बताया है, दोबारा से फिर बताएंगे। अब बताइए किस्मत क्या होता है, क्या कर्म, क्या परीक्षाएं, टेस्टिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, क्या ये अलग है डेस्टिनी से? Those who believes in destiny lead their lives as though they are powerless। कहते हैं बिल्कुल, जो सिर्फ किस्मत का रोना रोते रहते हैं फिर वो पावरलेस हैं। बिकॉज दे लैक इन स्ट्रेंथ। वो भी उस विश्वास ही नहीं करते कर्म पर, अपनी हिम्मत पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखते, सिर्फ किस्मत का रोना लेकर बैठ जाते हैं। दे फील दैट नो मैटर व्हाट दे डू, व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन। हमने देखा है ना लोगों की अप्रोच, अरे जो होना है वो तो होना ही है, फिर की करना है पाठ, फिर की करना है अच्छे कर्म करके। ये जो सोच है ये इंसान को बहुत रोकती है, चेन कर लेती है। दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, इज अ वेरी वेरी पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो इंसान ऐसे ही अपने आप को कंफर्ट वाली फीलिंग देता रहता है, अभी जो होना है तो वो तो होना ही है, फिर क्या जरूरत है कर्म करने की। पर नहीं, विवेकानंद जी तो इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो हमेशा से कहते हैं, हमेशा से, कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकता है। और वो बोलते हैं वी आर मेकिंग आवर डेस्टिनी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स बाय आवर थॉट्स, बाय आवर वर्ड्स एंड बाय आवर डीड्स। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा से बोलते हैं, कहते हैं that we are responsible for what we are। विवेकानंद जी कहते हैं whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves। If what we are now has been the result of our past actions, no? So it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our own present action। So we have to know how to act। तो यहां तक विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। कहते the wind is blowing, right? And those vessels whose sails are unfurled catch it and go forward on their way, and but those who have their sails furled do not catch the wind। So kiska fault is that? Fault of the wind
अब आप हर चीज को किस्मत का ब्लेम करेंगे, तो इसी तरह से बहुत अच्छा, वो तो हमेशा से कहते हैं मैन इज क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। बिल्कुल। तो बहुत विवेकानंद जी भगत रहे हैं, रामकृष्ण परमहंसानंद जी के भी। तो ये तो देखिए, किस्मत में जो होना है होके ही रहेगा। अगर हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, उसके आगे कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे, ठीक है, कॉज़ एंड इफेक्ट होता है। अब पिछला भुगतान तो करेंगे ही ना, पर उसको नलिफाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक परमहंस योगानंद जी ने बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी योगी में भी कहा है। मतलब आप अपने मेडिटेशन से भी उस तरह की जो भी है अपने अग्नि से वो कर्म को आप भस्म कर सकते हैं। तो ये नहीं बैठे रहें और कुछ भी ना करें। So वैसे ही है, those who believe in destiny lead their lives as though they are powerless. They feel that no matter what they do, what has to happen will happen. This is not the right way of thinking. अरे ये सोच गलत है, ये कोई अच्छी सोच तो है ही नहीं है। As future circumstances depend on your present action. भविष्य किससे बनता है? आपके अभी के present action से। जो वर्तमान में आप करेंगे, उसी से आप अपना भविष्य बनाएंगे। तो किस चीज का रोना रोते रहते हो? हाय किस्मत, हाय किस्मत। किस्मत मात्र एक छलावा है, कर्म के गीत गाओ। हो गई सुबह ख्वाब छोड़ो, हकीकत से आंख मिलाओ। तो किस्मत का रोना हर बारी थोड़ी रोते रहेंगे। गुरुजी ने क्या ना, बी पॉजिटिव। क्यों बोला बी पॉजिटिव? कोई कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहना। गुरुजी ने ये भी कहा था, होप नहीं छड़नी चाहिए कदी जिंदगी च, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अंधेरों से नहीं डरना चाहिए। अंधेरा आ जाए जिंदगी कोई बात नहीं, पर जो आपको अंधेरे में रखता है ना, उससे जरूर डरो। फिर क्या हो गया अगर अंधेरे आ गए? अरे अपने अंदर की लौ जगाओ, अपने अंदर की लाइट को जगाओ, उस अंधेरे को भी दूर करो। ये तो नहीं अंधेरे आएंगे जिंदगी में, पर जो लोग आपको अंधेरे में रखते हैं ना, उनसे डरो। बल्कि जो जिंदगी में अंधेरा आ गया उससे नहीं, रोशनी है। तभी तो कहते हैं ना, अंदर दी जोत जलाओ, अंदर दी जोत जलाओ। तो वही है, दुख तो जिंदगी में आने हैं, इन्हीं से जिंदगी के फसाने हैं। जो छोड़ देते भाग्य पर सब कुछ, कुछ ना करने के उनके बहाने हैं। जो सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं ना, वो तो फिर क्यों? दे बिकम sluggish, they procrastinate, because वो कुछ करना नहीं चाहते। तो जो कुछ जिंदगी में नहीं करना चाहते ना, ये उनके बहाने हैं। दुख तो जिंदगी में आने हैं, इन्हीं से जिंदगी के फसाने हैं। जो छोड़ देते भाग्य पर सब कुछ, कुछ ना करने के उनके बहाने हैं। तो बहाने नहीं बनाने चाहिए। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कर्म करो, कर्म करो पर फल की इच्छा ना करो। अपना बेस्ट दो, क्या रिवॉर्ड तुम्हें उसका मिलता है नहीं मिलता, वो तुम्हारा देखना नहीं है, वो ईश्वर पे छोड़ो। तो यही बतलाते हैं। This is not the right way of thinking, as future circumstances depend on your present actions. If you're a good soul, you will go through your testing and training only if your subconscious mind is open. अगर आप भली आत्मा हैं, तो आप उस टेस्ट से, परीक्षाओं से, प्रशिक्षण से निकलेंगे, बशर्ते आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होना चाहिए। और जो भली आत्मा, उसका खुला ही होता है। Your karma will come to you and you'll be able to repay it quickly. आपके ये जो कर्म का भुगतान है, आपके पास आएगा और आप में वो शक्ति देंगे ईश्वर कि आप उसका भुगतान कर सकें, वो ऋण चुका सकें। Moreover, you will be led to additional testing and training only if you are dealing with your present testing and training extremely well. देखिए, जो भी आपके राह में आते हैं ना टेस्ट और ट्रेनिंग, अगर आप बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं ना, तो आपको एडिशनल भी दी जाती है। फिर नींबू की तरह और रगड़ा जाता है और निचोड़ा जाता है, पर वो भले के लिए ही होता है। So moreover, you will be led to additional testing and training only if you're dealing with your present testing and training extremely well. अच्छी तरह से करोगे तो ईश्वर और भी देगा। ईश्वर तभी तो कहते हैं ना, किसी किसी की झोली में उस तरह की सफरिंग डालता है, किसी किसी को चुनता है। तो तभी तो मेहर बाबा जी ने बहुत बहुत बोला है सफरिंग के ऊपर। अपने आप को बहुत लकी समझो कि ईश्वर ने आपको चुना सफरिंग के लिए। हर किसी में थोड़ी है। तो कल हमने पढ़ा था ना, कई लोगों को फिर जो कह के आए होते हैं ना, फिर ईश्वर भी हटा लेते हैं लोग। अगर उनका लेवल वही है, उसी तरह के ऐशो आराम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह के टेस्ट आएंगे ना ट्रेनिंग आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करना है कि इनके क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस तरह की आत्मा भी तैयार ही नहीं हुई। गुरु जी कहते ना, मैंने पता है कौन केड़ी क्लास च हैगा। सो इसीलिए होता है ये सारी चीजें। There is no question of anything being destined. इस तरह के ये नहीं कि हर चीज ऐसे ही है जो होके रहेगी, सब फेट में है, डेस्टिनी में है। Everything depends on your present actions. आपके ये जो अब के कर्म कर रहे हो ना, उस पे भी डिपेंड करता है। और जो हमने कहा ना भाग्य, वो तब के वर्तमान वाले कर्म थे जो हमने वो वर्तमान में किए।
बुरे किए, अच्छे किए, उसी का बंदा फल भोगता है। और जो अब करें हम रोज का, दैट इज व्हाई वी शुड बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ। प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ध्यान से करना है। पास्ट में क्या, पास्ट से तो हमने सीखना है ना, और फ्यूचर के बारे में ज्यादा एंशियस नहीं होना है। जो अभी करेंगे वो फ्यूचर ही बनता जाता है। Karma, good or bad, comes your way because of past and present actions. कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो आपके पास आएगा ही आएगा। एक तो वो जो आपके पास्ट के एक्शंस में जो कर्म किए हैं, और एक प्रेजेंट एक्शंस वर्तमान के जो कर्म कर रहे हो। बट यू हैव अ चॉइस टू मेक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस pass by dealing with your problems well। देखिए ये आपके ऊपर है, कैसे चॉइस आप करेंगे। जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं, कैसे उससे परे हटना है, कैसे उसको डील करना है, ये तभी होगा अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। सो यू हैव अ चॉइस टू मेक negative circumstances pass by dealing with your problems well। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट सोल्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ। देखिए आप अच्छे रास्ते चली जाएंगे, चाहे मुश्किलात आए। जीवात्मा जगत से आपको बिल्कुल शक्ति मिलेगी। कई बार इंसान अब कहता है ना, अरे ये कैसे हो गया, उस अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा ये समा था कैसे निकल गया। गुरुजी की बख्शीश होती है, गुरुजी की डिवाइन एनर्जी काम आती है। तो अभी सच में कई बार ऐसे लगता है कि वो कैसा घोर वक्त था, कैसे कैसे अभी कुछ ना कुछ हर एक की जिंदगी में होता रहता है ना, तो कैसे पार लगाया जाता है, गुरुजी अपनी कृपा से लगवाते हैं। A belief in destiny maintains that no matter what you do, your circumstances will not change, in which case your struggles would be prolonged and would seem never ending। देखिए जो इंसान सिर्फ किस्मत पे विश्वास करेगा ना, उसके फिर सर्कमस्टांसेस कहाँ से बदलेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपके स्ट्रगल्स है ना, जो मुश्किलात हैं, वो और लटकते जाएंगे और लंबे होते जाएंगे, और ऐसे लगेगा वो तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप किस्मत को ही रोते रहते हो। देखिए जो हमेशा किस्मत को रोते रहते हैं ना, वो हमेशा उनका समय लगता है, मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहा। और दूसरी इंसान अगर उसको भी वही भुगतान करना पड़ रहा है, पर हमेशा स्माइल करा, वो कहता है नहीं मेरे गुरुजी की बड़ी कृपा है, मेरे गुरुजी की बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इधर दोनों में से क्या फर्क है, अप्रोच का ही फर्क है ना, नजरिए का फर्क है। वही है, जिसकी ऑप्टिमिस्टिक है वो कहेगा नहीं जितना भी है कम से कम मेरा ग्लास अद्धा भरया था होया है। और जो पैसिमिस्टिक अप्रोच है कहीं वो कहेगा नहीं अद्धा खाली है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो ये नजरिया बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म में नजरिया देखा जाता है। वो जो इंसान है कुछ नहीं भी है तब भी वो खुश रहेगा, कोई नहीं कृपा है कृपा है कृपा है। कुछ भी ना हो चाहे वो नहीं मेरे प्रभु की बहुत कृपा है, दूसरे के पास सब कुछ है वो फिर भी रोता रहेगा, तो उसकी तो कभी, क्योंकि वो कारण ही ढूंढता रहेगा कोई ना कोई रोने के, उसकी कभी भी मिजरीज खत्म नहीं होंगी। सो इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू टेक योर लाइफ। सो कर्म का भुगतान गुड और बैड ये तो आएगा, इट्स इनएविटेबल। But now depends how we endure it, how we take it, how we face it with the courage, or we just keep on complaining, complaining, complaining। तो उसकी जगह we have to count our blessing, शुक्राना शुक्राना। जो दिता ठीक है, जो नहीं दिता वो चंगा है, जो नहीं दिता खरे रब दे दिंदा साढ़े वास्ते होर माड़ा होना सीगा। कई बार गुरु जी कहंदे ना जिन्हों मैं बथेरा पैसा देना फिर वो तो फिर रब ने दूर करना होंदा है। अगर वो इतनी खुशियां भर दे ना जिंदगी में, फिर देखो रब हमें दूर कर रहा है। किसी ना किसी चीज की जब कमी रखता है तो भगवान अपने नजदीक रखते हैं। इसी करके चाहे बाबा बुल्ले शाह जी हैं, चाहे बाबा फरीद जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, चाहे तुकाराम जी हैं, अभी तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, गुरु जी पढ़वाते रहते हैं। उनका जीवन देखो, कभी भी किसी ने कंप्लेन नहीं किया। अरे बाबा बुल्ले शाह जी ने कल क्या किया, अरे मेरे गोडे दे तो हमें पावे बना ला रब, पर मन जा। तो इस तरह से बाबा फरीद जी ने भी सब कुछ यही बोला ना, मेरी आंखें दो रहने दो पिया मिलन की प्यास, ऐसे मीरा जी गाते रहे। रविदास जी देखो, तो संत कबीर जी देखो, तो हर तरह से हरि की भक्ति देखो, किसी ने कंप्लेन नहीं किया, बस शुक्र ही करते रहे, शुक्र ही करते। फिर क्यों ना ईश्वर उनके पास आए, गरीब नवाज तभी तो बोलते हैं ना। तो फिर यही है, जो लोग बहुत कलपते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म में ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। कुछ भी हो जाए हिम्मत मांगनी है। अगर हम कंप्लेन ही करते रहेंगे कि गुरुजी मैंने दिता की है, मैं तो इन्ना पाठ किया, मैं तो इन्ने साल तो जुड़ी हूं। अरे कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं, की नवया की पुराणिया, की अमीर गरीब कराणिया, प्यार दी उम्र नहीं हुंदी, प्यार दी हद नहीं हुंदी, जे हुंदी ता मेरे गुरु जी दी मेहर हुंदी। तो यही है, गुरु जी के साथ तो सच में आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं किसी पे नहीं कुछ कह सकती। लगता है हर दिन नया, हर प्यार नया, लगता ही नहीं है।
वो अगर आप उसको उस तरह से याद करोगे, ये साल में ये तो इमेटेरियल सी चीजें लगती हैं, कब जुड़े क्या नहीं जुड़े। हर प्यार तो वो होता है जो अपने मुर्शिद के साथ रोज के रोज बढ़ता जाए, रोज तरसने को और रोज उनके दर्शन करने को, रोज प्यार, वो असली प्यार होता है। आप ये तो पूछना भी नहीं चाहिए कौन से सन में जुड़े हो, हाउ डज दैट मैटर मैन, इट डजंट मैटर। Every day is new with Guruji. Every day we have to thank him because we are still alive. We are still breathing. You know, इसे कहते हैं की नमया की पुराने, क्या नया क्या पुराना। आत्मा कौन कौन किस जन्म से कैसे आ रही है किसी को थोड़ी पता है। तो ये चीजें गुरु पे रखनी चाहिए, उनको पता है कौन क्या है। ऐसा कुछ नहीं है जो नया है उसको ज्यादा पता है, सॉरी जो पुराना है ज्यादा पता है नए को, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ प्यार की है, मैं आपको बताऊं, जो 2 दिन पहले भी जुड़ जाए ना शायद वो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाए। प्यार देखा जाता है गुरु में, की रखे उमरा विच, की रखे तरीका विच। ये फजूल की बातों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है जो बहुत पहले जुड़े हैं तो बहुत ज्ञान है। स्पिरिचुअलिज्म में ये तो गुरु जी हमें ये पढ़ा रहे हैं, वो उस तरह की आंखें खोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म में ये काम नहीं आता। प्यार का मंद है बस, सिर्फ प्यार। you know only love, God only knows the language of love। उसके लिए तुम कोई ऐसे नहीं कि बड़े बड़े तुमने मंत्र बोल रहे हैं। If you simply says Guruji I love you, oh my God, उसमें सब कुछ आ जाता है। सबसे बड़ा मंत्र यही है, गुरुजी I love you। बस प्यार, प्यार से ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। अपने प्यार पे विश्वास रखो, किसी के पीछे ज्यादा ना लगो, अपने प्यार पे विश्वास रखो। और जिसको जल्दी जल्दी मिलता है, डोंट गेट कैरिड अवे, बार बार बोल रहे हैं डोंट गेट कैरिड अवे। जिन्होंने नहीं मिलता उन्होंने ज्यादा मिलता है, क्योंकि रब ने तो फिर उन्होंने प्यार देना ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ है मटेरियलिस्टिक चीजा लेनी है कि सब्र लेना है कि संतोष लेना है कि सहनशीलता लेनी है कि दुख लेने हैं। इसी से आत्मा की प्रगति होती है। आगे बढ़ते हैं। यू नॉट डेस्टिनी आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। अरे क्यों किस्मत का रोना रो रहे हो, ये तुम्ही ने कर्म किए ना। तो अब तो तुम बना सकते हो अपने, यू द क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। हमेशा से स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है। किस्मत किस्मत कुछ नहीं, किस्मत का रोना नहीं रोना। तभी तो इंसान ने वो हमें क्यों रोज रोज की रोज वो कर्म करने का मौका, क्योंकि हमें भगवान बार बार मौके देते हैं, बार बार मौके देते हैं। नहीं बदलो, उठो, अपने एक्शंस, अपने डीड्स, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने फीलिंग्स बदलो, बेहतर बनो। भगवान ने यही कहा था नील डोनाल्ड वॉश से। ये लाइफ समझो नील क्या है, क्रिएट क्रिएट क्रिएट, अपने आप को क्रिएट करते जाओ, क्रिएट करते जाओ। You not destiny or the creator of your own consequences. The blessings and the problems that come your way on earth are of your own choosing in the spirit world, because you have done something good or bad in this life or a previous one। ये तो बहुत बारी उन्होंने बताया है। ये जो आपको blessings, वरदान, बख्शिशें या problems जो आपकी आती हैं इस दुनिया में, ये आपने खुद चुनी थी भाई स्पिरिट वर्ल्ड से। क्योंकि उस मतलब जिस तरह से आपने कोई अच्छे कार्य किए होंगे पिछले जन्म में, और जिस तरह से भी है इस जन्म में या पिछले में जैसे भी, उसका भुगतान है। देखो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। कर्म एक्चुअली जिसको हम कर्म से डरते हैं ना, डरने वाली बात नहीं है। कर्म हमें इस करके वापस मिलते हैं ताकि हम सीखें, ताकि हम सीखें। अगर किसी को दुख पहुंचता है तो अगर हमें दुखों से निकल रहे हैं तो हम समझ पाते हैं ना किसी को दुख कैसा लगता है। हमें इतना कोई रूड लैंग्वेज जब बोलते हैं, इतना बोलते हैं, तो फिर हमें समझ लगती है ना कैसा लगता होगा जो हम किसी और को भी बोलते होंगे। एक्चुअली कर्मा इज नॉट अ बिच। वो तो कल थोड़ा बंदा हो जाता ना उस आवेश में आके थोड़ा बंदा बोल देता है, नहीं, कर्मा इज अ ब्लेसिंग। ये तो तब बोलना पड़ता है कर्मा इज अ बिच और हार्ड टास्क मैटर, जब हार्ड टास्क मास्टर, जब बंदे को बताना पड़ता है हाँ भाई पुट्ठे कर्म ना करो, फिर वही वापस मिलूगा। तो जो जड़ी गेंद सुट्टोगे वही वापस आएगी ना, द बूमरैंग इज गोना कम बैक टू यू। बेसिकली कर्मा इज अ ब्लेसिंग, ताकि आपको पता चले कि कर्म है क्या। कर्मा इज अ ग्रेट टीचर। हार्ड टास्क मास्टर भी होता है। कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। सो यही आप चुन के आए थे स्पिरिट वर्ल्ड से। सो आप जो आपने किया वो आपको मिल रहा है, बाकी तो हमें उन्होंने बेहतरीन तरीके से बता दिया है।
और जब गुरु जी की शरण में है तो कर्म का दूसरा मतलब ही लेना पड़ता है। गुरु जी नोज द बेस्ट। शायद हमारे भाग्य में शायद थोड़ा-सा उससे कम हो, पर गुरुजी ने हमें ज़्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि शायद हमने खुद कहा था मैं इतने जन्म लूँगी, इस जन्म में मैं भगवान जो भी अपने हाई गुड सोल से मैं इतना भुगत लूँगी, फिर इतना। पर गुरुजी कहते छड्ड परे यार, क्यों तू बार-बार जन्म लेना? चल मैं तेनू इकट्ठा ही दे दिन्ना, क्योंकि मैं तेनू अपने कोल रखना है ना। ये मैं जनरल ब बता रही हूँ, यूनिवर्सल वे से, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। सो ये सबके लिए। तो जब कोई इकट्ठा आ जाए, मास्टर को पता है। यही तो पूछा था ना विद्या यदावली को मेहर बाबा जी ने। जब वो पहले नीलू थे उस जन्म में, इस जन्म में वो फीमेल बनी है। पहले जन्म में उनकी मंडली का भाग थे 12 लोगों की मंडली का। तो जब वो दोबारा से वो आत्मा जब वो एक्सीडेंट होता है, मरते हैं, तो वो चैनल में फिर उनको एकदम रिस्प्लेंडेंट मेहर बाबा जी मिलते हैं। उन्होंने यही कहा था, मेरी जब मौत आपकी गोद में हो। तो बाबा ने क्या पूछा था ये विद्या यजावली से, तुम्हें फास्ट ट्रैक लाइफ चाहिए कि वो जिसमें जल्दी जल्दी मुश्किलें आई, कि धीरे धीरे वाली ऐसे धीमी की? उसने नहीं, उन्होंने कहा मुझे फास्ट ट्रैक लाइफ चाहिए। में ठीक है, एक बार ही तो बंदा औखा होता है ना, फिर कौन-कौन दोबारा से आए। इसी के लिए मेहर बाबा जी ने कहा था, जो कोढ़ी लोग होते हैं, लेप्रेसी से इन्फ्लिक्टेड हैं, इनको जज मत करो। शायद इन्होंने बहुत सारे जन्मों का कभी इकट्ठा ले लेता है इंसान। इसी करके दुनिया में जज नहीं करना है। जज नहीं करना है। कई लोग खुद बहुत टफ टेस्ट चूज़ कर लेते हैं, फिज़िकली थोड़ा उस तरह से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कई बारी उनको जन्म लगेंगे, बहुत जन्म। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं एक ही जन्म में ऐसा कर लेता हूँ। तो हर एक चीज़ का ना कारण होता है। सो बोलते हैं, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं। You know destiny are the creator of your own consequences. The blessings and problems that come your way on earth are of your own choosing in the spirit world, because you have done something good or bad in this life or a previous one. If you believe in destiny, you believe that the consequences are fixed. अगर देखिए आप किस्मत पे विश्वास करते हैं, हाँ भी सिर्फ किस्मत ही है, तो फिर जो कुछ होगा वो सब कुछ तय है। फिर तो बदल ही नहीं सकते। फिर कर्म कहाँ से आ गए? फिर पूजा पाठ का क्या फायदा? कितने लोग तो पूजा पाठ इसलिए करते हैं ना, हमारे कर्म ठीक रहे, और करना भी चाहिए बिल्कुल, ताकि हमें डर हो कर्म का कि नहीं हम और बुरे ना करें। If you believe in destiny, you believe that the consequences are fixed and your actions have no relevance at all. फिर आप कहेंगे कि ये कर्मों का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। जब हमें वही मिलना है जो डेस्टिनी में, फिर मैं चुपचाप बैठ जाते हैं, हम क्या जरूर, सब कुछ तो तय है। ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, वो अपनी आत्मा का विनाश ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको उनको दोबारा से मौका दिया। अरे उठो, मेहनत करो, जागो। कितने लोग इसी करके तो सुसाइड कर लेते हैं ना, ले ही नहीं पाते हैं। वो ही चीज है, अरे जीते जी मर जाओ, वैसे नहीं मरना, जीते जी मर जाओ। फिर जो कह के आए थे, ईश्वर मदद मिलेगी। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे ना, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी ऊपर से। देखिए कई बार हम बैठे होते, कैसे कोई थॉट आ जाता है, वो हमारे अपने थोड़ी होते हैं। बहुत बारी तो गुरु जी डालते हैं। और अगर इस किताब के द्वारा भी देखा जाए, तो हमारे जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वो भी हमारे उस तरह से, हमें लगता है कि अरे ये मेरे को जवाब कैसे मिल गया, यू नो। वो सडनली थॉट पर प्रोजेक्शन की जाती है ऊपर की दुनिया। अगर मदद मांगोगे तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया, इस किताब के द्वारा बता दिया है कि देखिए स्पिरिट वर्ल्ड होता है, जीवात्मा जगत होता है। और जीवात्मा जगत के ये लोग बहुत खुश हैं ऊपर, दैट वी ऑल आर संगत। ये किताब पढ़ी जा रही है, यही तो चाहते थे ना, कि यार समझो, जीते जी समझ जाओ, हम स्पिरिट बीइंग्स हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं। ऊपर जो अच्छे लोक में, उनका थोड़ी मन करता है दोबारा से आने को। फिर ठीक है, कर्मों का भाग होता, फिर वो आते भी हैं। कई ऐसी और उच्च लोक में होती हैं, कई ऊपर के डायमेंशंस के भी धरती में आते हैं, धरती का कल्याण करने। कई एलियंस भी आते हैं ह्यूमन बीइंग का वो लेने। बहुत चीजें होती हैं। तो वही चीज है ना, अगर इस चीजों में रिसेप्टिव होगी तो पता भी चलेगा कि हाँ, बहुत कुछ होता है। Okay, spiritual blessings and gifts are never of a materialistic nature. देखिए जो आध्यात्मिक जो है ना ब्लेसिंग्स है, वरदान है, उनकी जो नेचर है ना, ये मटेरियलिस्टिक, उनके जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स, ये जो भी हैं, इनका जो है ना, दे आर नेवर ऑफ अ मटेरियलिस्टिक नेचर। भौतिक प्रवृत्ति नहीं होती है इन चीजों की, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की और उस तरह के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की। दे कम टू यू इन द फॉर्म ऑफ, ये किस तरह से आते हैं, मतलब उस तरह से मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं, मतलब उस तरह से मटेरियलिस्टिक उसमें कुछ नहीं होता, पर ये अच्छी चीजों में आते हैं, अच्छे टैलेंट्स के रूप में आते हैं। कैसे? दे कम टू इन द फॉर्म ऑफ हैप्पी फैमिली। देखो किसी की बहुत खुशहाल फैमिली है, वो भी एक ब्लेसिंग ही हुई ना। लॉयल फ्रेंड्स आजकल कहाँ मिलते हैं? लॉयल फ्रेंड्स, जो हमारे साथ रहें। ज्यादातर तो फेयर वेदर फ्रेंड्स ही होते हैं, मतलब ही होते हैं। लॉयल फ्रेंड जो लॉयल्टी दिखाते हैं, टैलेंट्स, उस तरह के टैलेंट्स हो जाए, कोई भी टैलेंट हो सकता है किसी का। कंफर्ट्स, पेट्स,
Finding a true guru or master, not a fake one. Psychic abilities like auto writing, child prodigies, being a good communicator, having healing powers, inventions, and discoveries for the service of mankind, good health, protection from negativity for yourself and loved ones, guidance and spiritual knowledge, strength from God to handle your problems, opportunities to pay off your karma quickly, and skills that will enable you to better fulfill your mission and help others as well. कहते हैं ये जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है ना, ये इनका कोई नेचर मटेरियलिस्टिक नहीं होता है, पर ये भगवान की एक बख्शीश होती है। आपको कोई अच्छे दोस्त मिल जाएं, कोई अच्छी आपकी फैमिली हो, और साइकिक एबिलिटीज देखिए, बहुत साइकिक मीडियम्स भी होते हैं जिन्होंने इतनी मदद की है। मैंने तो यहाँ तक के सेशन किए जिन्होंने यहाँ तक बताया हुआ है कि नहीं, हमारी आत्महत्या नहीं थी, ये हुआ है हमारे साथ। या मैंने तो किसी का यहाँ तक सुना है, नाम तो मैं लेना ही नहीं चाहूंगी कभी भी, कि जो मेरा क्रिमेशन हुआ था, यहाँ तक कि वो मेरा शरीर ही नहीं था, मुझे तो कहीं और फेंक दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बताते हैं हमने आत्महत्या की नहीं थी, हमारा ये था, मर्डर हमें घोषित कर दिया गया। तो उस तरह की साइकिक एबिलिटीज की किस तरह से क्या बड़े राज खुलते हैं। तो वो फिर बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं। तो देखिए, वो कई बार ऐसे मैसेजेस लेके आते हैं घर वालों के लिए, तो कितनी राहत मिलती है। और उस आत्मा को भी, वो भी तो तड़पती है ना ऊपर। अभी अगर इनके माता पिता विस्पी रतु जी के माता रिसेप्टिव ना होते, उस तरह के साइकिक मीडियम्स के पास ना जाते, तो वो भी तो तड़पते ना। एक मतलब कुछ क्षणों में स्पिरिट वर्ल्ड में, और उनको यही चिंता सता रही थी हमारे माता पिता का क्या होगा। तो याद रखना, जो आपके नियर एंड डियर वंस गए हैं ना, वो भी तड़पते हैं। आप सोचते बंदा चला गया, बंदा थोड़ी जानता है, वो तो शरीर इत्थे रह जाता है। तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, ऐसा कुछ नहीं। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। तो वो इंसान क्या होता है, इसी करके कहते हैं बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। पर देखिए, वो तभी अपनी थॉट्स आपके ऊपर पहुंचा सकते हैं अगर आप काम होंगे, रिसेप्टिव होंगे। उस तरह से रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, वो ऑरा वैसा नहीं बनता, वो कभी नहीं फिर आपको अप्रोच कर पाते। हमें प्रार्थना ही करनी है। सो इसी करके हम तो यही सोचते बंदा चला गया, नहीं। वो हमारे सारे फेस्टिवल्स में, हमारे खुशी वाले चीजों में, हमारे गम वाले हमारे साथ होते हैं। बिल्कुल वो सब कुछ देख सकते हैं। तो उनको तो कुछ समय ही नहीं लगता पहुंचने में, बिल्कुल समय नहीं लगता है। कुछ क्षण में ही जैसे आप याद करते हैं, वो आपके पास होते हैं और बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। तो इनफैक्ट उसी वक्त ही जब इंसान नहीं रहता है, तभी आत्मा बाहर आ जाती है, और हम उसको शरीर को देख के रोई जा रहे हैं, रोते रहते हैं, क्योंकि शरीर के साथ मोह हो गया ना। पर वो शरीर क्या है? इंसान को यही कहा जाता, बॉडी आ गई, बॉडी कितने पई है, यही औकात है इंसान की, नाम भी नहीं लिया जाता। तो अभी से अगर हम समझ जाए ना, अगर क्रिमेशन भी हो रही होती है, ठीक है, रोता है बंदा, पर याद रखना वो आत्मा साथ में बैठ के देख रही होती है, अपना सब कुछ देख रही होती है। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी, असेंड इन पीस, असेंड इन पीस, नॉट रेस्ट इन पीस, असेंड इन पीस। तो इस तरह से फिर यही बताते हैं। देखिए, बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग। अभी कभी होता ना, दुनिया में हम देखते हैं इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं, ऊपर से मदद मिलती है। डोलोरस कैनन ने कितनी बारी बोला है, कभी ऊपर की डायमेंशंस में कितने एलियंस हैं, या कई और डायमेंशंस के लोग कैसे इधर मदद पहुंचाते हैं। यहाँ बैठा बंदा ए इन्वेंट कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है। इन्होंने भी बताया था ना हमें पिछले पेजेस में, कि अगर कोई क्योर चाहिए बीमारी के लिए, तो हम फिर ढूंढते हैं ऊपर और मदद करते हैं पृथ्वी लोक की। तो कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता है। तो हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। किसी में कोई भी टैलेंट है, वो ईश्वर की बख्शीश है, वो ईश्वर का गिफ्ट है। चाहे किसी में नृत्य का हो, कोई पेंटिंग की कला हो, कोई संगीत का हो, किसी भी तरह की हो। और कईयों की देखिए बहुत अच्छी सेहत होती है, ब्लेसिंग ही है ना। और किसी को प्रोटेक्शन मिल जाती है नेगेटिविटी से, गाइडेंस मिलती है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। और ईश्वर किस तरह से वो शक्ति देते हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, और किस तरह से वो कर्मा को पे करने के लिए भी इतने बार बार मौके देते हैं। ये सब ब्लेसिंग्स में आता है। सो वी शुड ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। डाउट्स हैव टू बी, ओह आई एम सो सॉरी, डेब्ट्स हैव टू बी पेड। ये जो ऋण है ना, ये जो ऋण है, ये तो चुकाने ही पड़ेंगे ना, ये चुकाने ही पड़ेंगे। कहते हैं, डू नॉट पोस्टपोन डेब्ट्स टू योर नेक्स्ट लाइफ। देखिए, जो ऋण अभी चुका लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक रहोगे। अगर आप इसको टाल लोगे ना अगले जन्म तक, बाय रनिंग अवे फ्रॉम योर टेस्ट, अगर आप टेस्ट को क्लियर नहीं करोगे, भाग जाओगे, तो मिलेगा तो सही ना फिर भी। कहते हैं, डेब्ट्स हैव टू बी पेड, डू नॉट पोस्टपोन डेब्ट्स टू योर नेक्स्ट लाइफ बाय रनिंग अवे फ्रॉम योर टेस्ट, avoiding your responsibilities or following the wrong path। आप अपनी responsibilities से भागे और आपने गलत रास्ता अपनाया। You need
you need medicine to cure your sickness, but the medicine may sometimes be bitter. कोई अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप ठीक नहीं है, आपने ठीक होना है, तो आपको दवाई दी जाती है ना, चाहे वो कड़वी हो, फिर भी आपको लेनी तो पड़ती है ना। अगर भागोगे तो क्या होगा? बीमारी ठीक ही नहीं होगी, दोबारा से आएगी फिर। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन हाउएवर यू फील बेटर। तो जिस जिस तरह से भी, चाहे वो कड़वी दवाई है, व्हेन यू पॉप इन द पिल, आफ्टर दैट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, नो? तो कहते हैं सिमिलरली कार्मिक डेब्ट्स may give you pain। देखिए, कर्मों का ऋण चाहे आपको दुख दे, चाहे पेन दे, चाहे सफरिंग दे, चाहे आप एग्नी में उस तरह से आप निकले, but after dealing with them well, you feel lighter and stronger and have a higher understanding। जब आप उससे पार हो जाते हैं ना, फिर आपको कितना अच्छा लगता है। जब उन दुखों से हम निकलते हैं, हमें कितना हल्का महसूस होता है, और फिर हमें वो, हमारी समझ बहुत ऊपर हो जाती है। देखिए, जब गुरुजी जो मैंने फील किया है, गुरुजी जिंदगी में कई बार इतने दुख दिखाते हैं ना, तो आप फिर सुखों का कोई इंतजार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। फिर सुख आते हैं, यू टेक देम एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर गुरुजी पता कैसा बना देते हैं ना, दुख में दुखी ना सुख में सुखी। आपको हर चीज बैलेंस अप्रोच जिसको आ गई ना, वो फिर जीते जी मोक्ष मिल जाता है। फिर वो बंदा टपदा नहीं हैगा ज्यादा ज्यादा सुखा में, और ज्यादा दुख में भी उस तरह से बिल्कुल नहीं है कि बिलख बिलख के रहो। इसको पता है यार, ये लाइफ है ही ऐसी, क्या करो। तो गुरुजी ऐसी-ऐसी चीज़ों से निकलवाते हैं कि बाय द टाइम जब अच्छा टाइम आता है ना, तो आप उसको उस तरह से रैलिश नहीं करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। तो आप उसको, मतलब आपकी सोच बहुत जैसे इसमें भी लिखा है, यू हैव अ हायर अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल सही है। आपको वो उस तरह की सोच देते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं होते खुशी में। आप एक बैलेंस करके आप कहते हो कि ठीक है, ये खेल है सब, ये ठीक है, ये मोमेंटरी है सब कुछ, या एफिमेरियल ही है, तो सब सदैव नहीं रहना। तो मैं ज्यादा भी वो नेचुरल वे से ही हो जाता है, सहज भाव से ही हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप डेलिबरेटली करते हैं। गुरु जी ऐसा करवाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एबल टू हैंडल व्हाटएवर कम्स योर वे। बस ये याद रखना, जो भी आपको दिया जाता है, जैसे भी कोई चीज है, आप उसको भुगतेंगे ही, आप भुगत लेते हैं। यू आर एबल टू हैंडल व्हाटएवर कम्स योर वे, और ये उनकी कृपा से ही होता है, भगवान की। इन द स्पिरिट वर्ल्ड यू टुक द काउंसिल ऑफ द हाई गुड सोल ऑफ योर realm as well as three wise souls। हमने पहले भी पढ़ा था ना, नीचे आने से पहले, कि चलो ठीक है, ये मेरे कर्मों का भार है। देखिए, पता है, हम जो हमने कल भी पढ़ा था, फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। जब हम वापस जाते हैं ना स्पिरिट वर्ल्ड पे, वो आत्मा है ना, आत्मा एक्चुअली, आत्मा का जो ट्रू नेचर है ना, वो लाइट ही है, लाइटनेस ही है। तो इतना भार लेके ना आत्मा रेस्टलेस होती है ऊपर। वो कहती है, नहीं परमात्मा, मेरे से इतना भार नहीं लिया जा रहा, ये मैंने अभी ये बड़े कर्म बुरे किए हैं, या मैंने इसको माफ ही नहीं किया। इसी करके माफी देना इतना जरूरी है, बहुत जरूर, ताकि ऊपर जाए, वो ज्यादा बैगेज लेके ना जाए। बिकॉज सोल कैनॉट टेक दैट, साईं बाबा जी ऑल्सो सेज। उस आत्मा से नहीं लिया जाता, वो दोबारा से आती है उसका भुगतान करने। फिर वही चीज है। वो कहते हैं, फिर आत्मा ने कैसे किया? ऐसे तो नहीं कि अपने आप ही सलाह ले ली। तो हाई गुड सोल से मीटिंग हुई, और उसके साथ 3 समझदार आत्माओं से भी। कई बार हम बहुत ज्यादा टफ टेस्ट लेते हैं, तो हमें समझाते भी, अरे भाई ऐसे मत ले, नहीं लिया जाएगा। तो इंसान मानता नहीं है, ले लेता है। तो फिर इधर आके कितनी मुश्किल होती है। फिर भगवान क्या करते हैं, इंसान अपना भगवान को कोसता है, भगवान मेरी किस्मत में ही ऐसा है कि मेरे साथ कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है। तो ऐसे होता है ना। तो पर यही हम सब कुछ कह के आए होते हैं, उसको डिग्निटी से फेस करें, अब भगवान से कृपा मांगे, तो ईश्वर मदद करते हैं। In the spirit world, you took the counsel of high good soul of your realm, as well as three wise souls who help you choose your path according to your capacity, जिन्होंने आपको मदद की, ताकि आप जिसके योग्य हैं वो ही आप ले। Your test, training and karma are given to you on the basis of what you can handle। उसी तरह के आपको टेस्ट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, जितना आप भुगत सकें। Nothing beyond your capacity will come to you in your life। कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो भुगत नहीं सकते हैं। पर इसको पढ़ के कभी लगता है, नहीं यार, ऐसी चीजें, ये कैसे, इतना तो हम भुगत ही नहीं सकते, फिर भी भुगतवाते हैं ना गुरुजी। तो वही चीज है। If you feel you cannot handle something, think again। Perhaps you need to analyze yourself to see where you are going wrong। कहते अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना, कि ऐसा कुछ लाइफ में हो गया है कि आप नहीं पा रहे हैं, you can't handle it, तो आप दोबारा से सोचिए, एनालाइज कीजिए, आत्म निरीक्षण कीजिए। वो देखिए कि आप कहीं कुछ चूक तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो वही चीज है, अगर इंसान मान लेना कि सच में ये सब कुछ होता है। देखिए, हमने इसके थ्रू अकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पिछले जन्मों के सब कुछ है, लेखा जोखा सब कुछ है, फाइल्स, जिसको फाइला भी कहते हैं ना गुरुजी। तो वही चीज है जो हम ऊपर से कह के आते हैं।
हाँ, अगर हम इधर प्रेज़ेंट एक्चुअल में कुछ और कर रहे हैं, तो फिर हमारे टेस्ट ट्रेनिंग भी चेंज होंगे ना। इसी करके कहते हैं सही रास्ते पर लगना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, सही रास्ता नहीं छोड़ना है। ठीक है, बंदा हताश भी होता है। इट्स नॉट रॉन्ग दैट वन गेट्स डिप्रेस्ड, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट ज़्यादा हद किसी चीज़ की भी माड़ी होती है। डिप्रेशन हो जाए ठीक है, फॉर फ्यू डेज़ इज़ फाइन, बट कम आउट ऑफ इट विद रेज़िलियंस पावर एंड विद द प्रेयर्स एंड देन विद योर बिलीफ एंड पॉजिटिविटी एंड करेज। वो आना तो पड़ेगा ना। किसी भी चीज़ की हद, चाहे बहुत ज़्यादा भी खुश रहते जाओ वो भी नहीं होता। एक्चुअली जो असली हैप्पीनेस है ना वो नूरानी होती है, वो अंदर से ही आती है बिकॉज़ वो इंसान तब तक इतना भुगत चुका होता है, वो कहता है ठीक है भई इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो किस चीज़ में ज़्यादा वो करना, तो वो बहुत ज़्यादा उस तरह से ना इमोशनल होता है और उस तरह से ईश्वर का ही प्रसाद समझ के हर चीज़ लेता है। जब उसको पता है फिर वो सोल की तरीके से हर चीज़ को सोचता है कि नहीं ये मेरी आत्मा के लिए है, मेरी आत्मा के लिए है। सो फिर वो किस्मत की लकीरों के लिए भी नहीं रोता ना, वो कहता है खुद में ही उलझी हुई हैं, लकीरें उलझी होती है ना ऊपर-नीचे होती हैं, खुद में ही उलझी हुई हैं जो मुझे क्या सुलझाएँगी, भले हाथों की चंद लकीरें भी क्या किस्मत बतलाएँगी। सो इस तरह से फिर विचार हो जाता है, वही है ना, जाने क्यों इंसान अपनी किस्मत पर रोता है जबकि दोष तो उसके ही कर्मों का होता है। तो कर्मा इज अ टीचर, वेरी बिग टीचर, ताकि आपको बताने के लिए कैसा लगता है, पेन क्या होती है और कर्म को भुगतने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा कर्मों का भार नहीं झेल सकती ज्यादा। देखिए जब भी हम एक कोई अगर भली आत्मा है ना, अगर उससे कुछ गलत हो जाता है ना किसी का, वो सो भी नहीं पाती है। हम कितने कितने दिन तड़पते रहते हैं, यार ये मेरे से कैसे हो गया, हमसे लिया जाता है। फिर अगर इतने इकट्ठे कर्मों का भार हम ऊपर लेके जाते हैं तो आप सोचिए आत्मा कैसे ले सकती है, नहीं ले सकती वो। फिर वो वहां प्लानिंग चलती है। चल ठीक है, अभी कोई अच्छे दोस्त भी होते होंगे, चल ठीक है मैं इधर आके फिर मैं तेरे को देखूँगा, आई विल बी योर एनिमी, आई विल बी योर फो। तो वो इधर आके फिर जब वापस जाते हैं तो हमें पता लगता है उस इंसान ने मदद की मेरे कितने कर्म को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से मुझे असलियत पता चली, मैं सही रास्ते चला। मतलब हर चीज़ का किसी केसेज़ में ऐसे भी हो सकता है, पर कई वाक़ई में हमारा बुरा चाहने वाले भी होते हैं। तो ये ऐसे ही है, वही तभी कहते हैं ना डोंट फिगर आउट एवरीथिंग। तो फिर वो इंसान तो पागल ही हो जाएगा, हर चीज़ सोचेगा उस तरह से। बस यही है, अपना बेस्ट शॉट दो, बस उसी रास्ते से हमें चलते जाना है। पर वही है ना, 1 आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज़ वर्थ अ 1000 पाउंड्स ऑफ थ्योरी। उसका क्या फ़ायदा है, अगर हमने उसको अमल ही नहीं किया, वो ही चीज़ है। सो ये रास्ता ही ऐसा है स्पिरिचुअलिज़्म का, हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। रूह का रूह से वास्ता यूँ हो जाता है, नज़रें कह दें और दिल समझ जाता है। ये होता है रूह से रूह का कनेक्शन। अपनी सोझी नहीं छोड़नी है। एक बारी पता क्या होता है, एक गधे और हाथी में ना आकाश के रंग को लेकर ना बहस छिड़ती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, वेरी लाइक्ड इट। कहते हैं गधे और हाथी में ना आकाश के रंग को लेकर ना बहस छिड़ जाती है और हाथी कहता है नीला। तो हाथी को तो पता है, समझदार होता है, हाथी तो बहुत समझदार जानवर है। हाथी कहता है नीला, गधा गधा कहता है लाल। अभी दोनों में बहस हो जाती है, हाथी कहता है नीला, गधा कहता है नहीं लाल। तो फैसले के लिए वो क्या करते हैं ना, शेर के पास चले जाते हैं। तो शेर ने कहा, हाथी को चलो अभी दो 10 कोड़ों की सजा। हाथी ने कहा, अरे मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे की सजा क्यों? शेर ने कहा, जब तुझको पता था कि ये गधा है तो तूने इसके साथ बहस ही क्यों की? तेरे को तो पता था ना गधे है। तभी गुरुजी ने क्या कहते हैं, मूर्ख के हमदास। अब गुरुजी ने कहा भी तानू मैं गुरबानी सुनाई, तानू किताब पढ़ाई, तानू तुसी अगले ना क्यों बहस करी चाहते हो? तो सजा किन्नू मिलनी है, सानू मिलनी है, ओनू नहीं मिलनी है। क्योंकि गुरुजी ने कहा ना ज्ञान तो तेरे को दिया था, तेरे को सब कुछ पता है, और जिसको पता ही नहीं है वो तो उसकी तो उतनी बुद्धि है तो उससे बहस कर रहा है। सो इस करके उस तरह से अपने आप को अलर्ट रखना है। हर किसी को आप हर चीज़ नहीं समझा सकते हैं, और जब आपको सोझी दे दी गुरुजी ने, फिर भी आप उस तरह से कर रहे हैं। देखिए ये जो डेस्टिनी की बात शुरू हुई है ना, ठीक है किस्मत में है, पर हमने देखा ना गुरुजी किस्मत कैसे बदलते हैं। किसी के साथ क्या होना था उसकी किस्मत के हिसाब से, क्योंकि अगले दिन माड़े कर्म इनने सीगे, पर गुरुजी ने किस्मत बदल दी, रहमो करम इसी के लिए तो आया, आत्मा के सुधार के लिए इतने कर्मों को माफ किया ताकि इतना भार ना चढ़े। अगर किसी के चलो बहुत सारे जन्म है, शायद थोड़े जन्म मिल जाए, और किसी को, कईयों को तो गुरुजी ने मोक्ष भी दिला दिया होगा। ये गुरुजी के ऊपर है कि वो अपनी मर्जी से क्या देते हैं। मतलब हम तो ये भी नहीं काबिल हैं क्या कि गुरुजी मोक्ष दे दो, ऐसे खड़े कितने हैं कि यही कहते हैं गुरुजी, बस सोजी दीजिए कि अच्छे कर्म कर सकें, और हर पल शुक्राना ही कहें, और कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में होता है तो आपसे बख्शीश ही माँगी जाए। सो इस तरह से
नीम करोली बाबा जी ने भी ये कहा था। नीम करोली बाबा जी जो कैंची धाम में है, नैनीताल में है, हनुमान जी के अवतार रहे हैं। कहते हैं तुम लोग ना मतलब 100 सालों का कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी शुरू कर देते हो। तुम्हें पता ही नहीं अगले पल में क्या होना है, तुम्हें पता ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े हनुमान जी के अवतार हैं। कहते हैं आई एम केपेबल ऑफ चेंजिंग डेस्टिनी, देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन गो अगेंस्ट व्हाट आई हैव सेड। आई कैन लोअर द एक्सॉल्टेड एंड रेज द हम्बल। ऊंचे और नीच करे मेरा गोविंद। तो ये जो होते हैं ना बहुत बहुत उच्च आत्माएं। नीम करोली जी भी ज्यादा लेक्चर किसी को नहीं देते थे, कहते सुनता कौन है, इन्होंने तो करना वही है जो इन्होंने करना है, तो मैं क्यों बोलता रहूं फिर। तो इसी तरह से, और नीम करोली बाबा जी ने तो इतनी बड़ी बात की। कहते हैं मनुष्य ना अपनी चिंताओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? उसका कारण यह है कि एक तरफ तो भगवान को मानता है, तो दूसरी तरफ वो अपनी परेशानियों का रोना भी रोता रहता है। कहते हैं ईश्वर को मानने वाले और चिंता करने वाला दोनों ही मस्तिष्क के एक छोर पर नहीं बैठ सकते। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चिंता करते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। तो फिर ऐसा सरेंडर कहाँ कोई करता है? सब कहते हैं ना मानते, पर चिंता लगी रहती है ना। फिर जो बंदा कहता है नहीं परमात्मा सब तेरे हाथ, जब है ही नहीं, फिर जितने दुख आते हैं वो फिर उस तरह का जीवन पढ़ने वाला होता है जो बाबा बुल्ले शाह जी का, फकीर जी का, फरीद जी का, माफ कीजिए, रविदास जी का। कहाँ कंप्लेन करते हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, कितनी निंदा सही है। फिर वैसे बहुत बहुत परफेक्ट मास्टर्स होते हैं ना, जैसे कबीर जी ने भी वो बोतल में रंग भर के उस तरह से शो किया, मैं शराबी को, वो निंदा लेना चाहते थे ताकि मेरे को लोग अब तंग ना करें। ये हमें लिविंग विद द मैलन मास्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि कई ऐसे उच्च कोटि के होते हैं ना, वो जान के ऐसे हरकतें करेंगे कि लोग उनको पागल कहें। क्यों? बिकॉज उनको सेक्लूजन चाहिए होती है। They want to be secluded because they want to be dissolved in that God's light, you know. They don't want that people should come and interfere and everything. तो इस तरह से वही चीज हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है। सो इस तरह से ये कर्म का है कि देखो क्या क्या, शायद पता नहीं क्या भुगता था। गुरुजी ने बहुत कर्म माफ किए, बहुत कर्म माफ किए। सो ये जो अभी का प्रेजेंट है इसी को करना है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है इतने इतने घंटे बैठने का, वो ड्रामे करने का, जो आपके कर्मों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। अब वहां पर कुछ और शो कर रहे हैं, घर पे कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये दोगलेपंती होती है, किसको पागल बना रहे हैं? आपका कोई और लेखा जोखा कोई नोट नहीं कर रहा है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है बाय डिफॉल्ट। भगवान ने ऐसा वो कर दिया है। तो फिर हम क्यों वेट कर रहे हैं? किसको किसको खुश कर रहे हैं? किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? दिखावे वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। सब कुछ ऑटोमेटिकली नोट हो रहा है, हमने लिखा ना, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो किसको हम पागल बना रहे? किताब इसी करके तो गुरुजी पढ़वा रहे हैं, समझो तो सही, मैं कादे वास्ते आया है, मेरा जीना ही सफल नहीं होया। तो उस तरह से गुरुजी कहते मेरा तो आना भी वेस्ट गया। तो कुछ चंद रूहें हैं जो दिल से लगी होंगी, आत्मा से लगी होंगी, तो फिर उन्हीं का उस तरह से कल्याण होगा। ये तो गुरुजी को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नेचर है उनकी कल्याण करना। जो मांगोगे वो दे देंगे। असली चीज कैसे? वो आत्मसमर्पण तो बहुत अच्छा महाशिव पुराण में बता दिया। फिर वो कुछ रहता ही नहीं किसी के पास कुछ। तो ये हमारा खत्म हो गया है। फ्री विल के बाद ये जो कर्मा था, उसके बाद दिस इज योर मिशन ऑन अर्थ। हमारा मिशन क्या है धरती पर आने का? कहते हैं we are all born as instruments of God। हम उसके माध्यम ही है, साधन ही तो है ना ईश्वर के। But the choice to continue to work as his instrument is entirely ours। पर ये आपके ऊपर है, आप उसका साधन या माध्यम बनना चाहते भी हैं कि नहीं। Never be nice to or encourage evil people, fight evil। तो इन्होंने बोला है बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मत दो ऐसे लोगों का, दुष्ट लोगों का। लड़ो, fight evil। ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੰਕਾਰ है, वो खा जाता है। सो दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कोई बंदा सही रास्ते नहीं है, दुष्ट है, उसको आप इनकरेज करी जा रहे हो, उस तरह से नहीं करना है। कहते हैं व्हाट इज योर मिशन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर आने का आपका जीवन कार्य क्या है? Many people feel their life has no meaning। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, यार मेरी जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं जी क्यों रहा हूँ या जी क्यों रही हूँ। That
There seems to be nothing but problems. क्यों? क्योंकि मेरी तो जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रॉब्लम्स ही हैं. How can the souls find meaning in their lives? ऐसी आत्माओं को उस तरह से मीनिंग कैसे मिलेगा कि नहीं वो भी जीने लायक है. यही होता ना इंसान की जब होप खत्म हो जाती है तो उसको लगता है मेरे जीने का मतलब भी क्या है. First of all, never fear the obstacles that come your way. They exist to make you stronger. कहते हैं सबसे पहले आप डरो मत. अगर आपकी जिंदगी में ऑब्स्टैकल्स बाधाएं आती हैं जो आपके रास्ते में आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि आप मजबूत बन सको. Also, do not be under the impression that you are on earth to suffer. आप सिर्फ अगर यही सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा धरती पर तो जन्म ही सफरिंग के लिए हुआ है तो ये गलत सोच है. Karma, testing and training exists to help you change and to cleanse your soul. ये क्यों आते हैं कर्म? कर्म क्या है और ये टेस्टिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है? ये इसलिए होते हैं ताकि आप बदलें और अपने आप को प्योरीफाई कर सकें, अपनी आत्मा को निर्मल बना सकें. But God has also given you chance to do something wonderful on earth, your spiritual mission. सिर्फ हम इसलिए आए हैं कि बस कर्मों को उतारने. गुरुजी हमसे ये भी तो उम्मीद करते हैं ना कि हम कुछ अच्छा करें, अपने आप को क्रिएट करें, या उनकी ये जो धरती है, ये प्लैनेट उनका है, ये सृष्टि है, उसके लिए भी तो कुछ करें ना. कुछ करें और स्पिरिचुअल मिशन को देखें. किसी की भी मदद कर लें, किसी भी तरह की. हर इंसान किसी ना किसी तरीके से इस धरती को स्वर्ग बना सकता है. सिर्फ पैसे से नहीं सब कुछ होता है, अच्छी सोच से, किसी भी तरह की मदद से, क्योंकि ये सारी सृष्टि उन्हीं की है. God has also given you a chance to do something wonderful on earth, your spiritual mission. हर एक का एक स्पिरिचुअल मिशन होता है, उसको पहचानना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए और इस धरती को अच्छा बनाना चाहिए. कम से कम कोशिश करनी चाहिए. Every human being wants life to be meaningful, and this happens when you find your purpose. हर किसी को ये है ना मेरी ये सुनहरा अवसर मिले, मुझे मेरी लाइफ को कुछ मीनिंग मिले. एंड ये तब और मीनिंग आपको मिल जाता है जब आपको एक लक्ष्य मिल जाता है, कोई उद्देश्य मिल जाता है, कोई पर्पस मिल जाता है. दैट पर्पस इज नोन एज योर मिशन. अगर आपको कोई उद्देश्य मिल जाए ना जीने का, क्यों जीना है, तो फिर ये आपका मिशन हो जाता है. एंड अ प्रॉमिस बिटवीन योर सोल एंड गॉड. तो ये किसका है, ये क्या प्रॉमिस है, किसके बीच में, आपकी आत्मा और आपके परमेश्वर के बीच में. एंड ओथ यू टुक इन द स्पिरिट वर्ल्ड बिफोर कमिंग टू अर्थ. ये आपने एक वचन, एक ओथ ली थी, ये यहाँ पर आने से पहले स्पिरिट वर्ल्ड में आपकी आत्मा ने और आपके परमेश्वर के बीच में ये हुआ था अग्रीमेंट. ठीक है परमात्मा, मैं नीचे जाके बहुत अच्छे कार्य करूंगा. पाठ के साथ साथ अच्छे कर्म, कुछ धरती के लिए करना, किसी और के लिए करना, ये भी बहुत जरूरी है. ईच एंड एवरी सोल इज ऑन अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. कहते ये नहीं कि कुछ चंद रूह हैं. देखो हर आत्मा एक आध्यात्मिक खोज पर है. हर आत्मा. सिर्फ प्रॉब्लम क्या, उन्होंने पहचाना नहीं, उन चीजों में मटेरियलिस्टिक चीजों में लग गए. तो कहते ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो वही चीज है. कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट ना हो, हर एक का है. That is the path you have chosen in the spirit world before being reborn. यही पाथ, यही पद आपने चुना था स्पिरिट वर्ल्ड में पैदा होने से पहले. अभी बोलते हैं ना हरबंश शब्द में की कह के आए हैं कि कर्म ने तेरे. Before being reborn. When you come to earth, you forget the very reason you chose to be born for the progress of your soul. देखिए यही है परमात्मा ने यही बनाया है. जब हम धरती पर आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या था. इसी करके जब हम बचपन में ही बच्चों को भी इस रास्ते लगा देते हैं, फिर उनकी आत्मा को पता लगता है. अगर हम बच्चे को कभी पाठ ही ना कराएं और उसी गैजेट्स में और पता नहीं किस किस चीजें में गिज्मोज वो हाथ में पकड़ा के और कुछ भी ना वो पैसा दे के, तो बच्चा कैसे याद रहेगा. फिर उलाने मां नू भी मिल देने, पिता नू भी मिल देने. इसी करके वो बच्चों को उस तरह का माहौल देना चाहिए. When you come to earth, you forget the very reason you chose to be born, for the progress of your soul. Each human being has 3 missions. ये 3 सिर्फ पढ़ लेते हैं फिर समय हो जाएगा. Each human being has 3 missions. पहला क्या है, हर एक इंसान के 3 मिशन है. To improve spiritually, आध्यात्मिक रूप से सुधरना,
टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, टू यूज इंडिविजुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर्स। अगर आपको विशेष कोई उपहार, प्रतिभा, उस तरह की गिफ्ट्स, टैलेंट्स मिले हैं ना परमात्मा की तरफ से, दूसरों की ग्रोथ के लिए उसको यूज करना है। तो जिंदगी का यही है, कहते जो धुंध हुंदी है ना, धुंध, फॉग, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ बहुत दूर तक ना देखो। बहुत दूर तक देखोगे तो कैसे निकलोगे जब ऐसी मुश्किलें आएंगी। ਧੁੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। कदम कदम चलते जाओ। अरे स्पिरिचुअलिज्म पता क्या है? चलते जाओ बस, जो मर्जी हो जाए चलते जाओ। हर चीजों का सवाल का जवाब ढूंढते रहोगे ना तो गुम हो जाओगे। चलते जाओ बस गुरु जी दे नाल, चलते जाओ। यही है गुरु जी का रास्ता, चलते जाओ बस। फिर कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। अच्छा भी आएगा, बहुत बुरा भी आएगा, बहुत पेन भी आएगी, ऐसी ऐसी आएंगी कि सहन नहीं कर पाओगे। फिर थोड़ा बेटर फील करोगे, फिर अच्छा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सीधा, फिर ऊपर। ये ऐसे ही है जिंदगी, चलते जाओ। गुरु जी के साथ ऐसे ही होता है। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकता जी, श्रुति जी फॉर दिस सेशन। कल इसको बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे जिस जिस तरह से गुरु जी सिखवा रहे हैं। सो कर्मा इज अ टीचर, it's a blessing in disguise. So don't figure out everything in your life. Just go with the flow, keep on moving, keep on moving. You get tired, you rest, but don't give up. You can't stand, sit down. You can't sit down, crawl, but don't stop. So thank you Guruji, thank you संगत जी अपने साथ के लिए। कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कीजिए। Thank you.